हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ बहुत सारा कबाड़ से जुगाड़ लेकर के। ये देखिए, ये एक गत्ता है। इस गत्ते में मैं कैसे मिट्टी भरूंगी, और आज की वीडियो है वो बिल्कुल ज़ीरो बजट गार्डनिंग है जो आप कर सकते हैं। आपको ना ही पॉट ख़रीदना है और ना ही पौधे ख़रीदने हैं। और देखिए, पॉट के लिए मैं क्या क्या ले आई हूँ, और मिट्टी भी आपको बहुत थोड़ी सी लगेगी। जिस तरह से मैं इसको करने के लिए बताऊँगी, आप चाहें इस तरह से गार्डनिंग लीफी वेजिटेबल्स चाहें तो फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, चाहे तो वेजिटेबल्स यानी जैसे मिर्ची, टमाटर, धनिया, पालक, मेथी, प्याज, लहसुन, ये सब भी लगा सकते हैं। और आज की वीडियो देखिए मैं क्या क्या, ये केक का डिब्बा है, कुछ पॉलीथीन है, एक गत्ता है और एक डब्बा है, कुछ पैकेट्स हैं जो भी हम सामान ले आते हैं वो पैकेट्स हैं। तो इनमें हम इनका यूज करेंगे और इन्हीं से गार्डनिंग करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले मैं ये इसमें से आराम से पानी ड्रेन आउट हो जाए, होल भी नहीं करना है। और इसको मैं लगाऊंगी इस पूरे, जैसे ये डिब्बा है इसमें पूरे में होल किया हुआ है। इसमें मैंने पॉर्चुलिका लगाया था, तो अब सीजन ऑफ हो गया है तो मैंने उसको निकाल दिया है। और अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी एक फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर फिक्स करूंगी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से पूरा अंदर फिक्स कर दिया है। जो पार्ट बाहर था ये बाहर ही छोड़ दिया है। और हम इसको भरेंगे और इसमें लगाएंगे ये पॉलीथीन, जो हम लोग सब्जी वगैरह लाते हैं जो पॉलीथीन का, वही पॉलीथीन लगाएंगे इसमें। और इसको पूरा अच्छे से इसमें बैठा देंगे। ये देखिए, इसमें भी मैंने ये पॉलीथीन लगा दिया। पॉलीथीन लगाने से होगा कि ये जल्दी से गलेगा नहीं, वरना ये तो गत्ता है, ये जल्दी ही गल जाएगा अगर पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो। पॉलीथीन लगाएंगे तो थोड़े दिन तक ये ठीक ठाक रहेगा। गलना तो इसको वैसे भी है। इसमें भी हम लगाएंगे पॉलीथीन। इसको देखिए, मैंने इस तरह से बांध दिया है रस्सी से। रस्सी से बांधने के बाद अब मैंने इसके लिए ये पॉलीथीन रखी हुई है। ये पॉलीथीन हम इसके अंदर बिछाएंगे, चारों साइड से लगाएंगे। लंबी सी पॉलीथीन है, आप चाहें तो बोरी वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी पॉलीथीन भी बिछा लिया है। और अब हम इसको भरेंगे। भरने के लिए इतना सारा वेस्ट मैंने इकट्ठा करके रखा है। ये देखिए, ये चाय का पैकेट है, 1 किलो के चाय का पैकेट भी यूज करेंगे। और ये जो ऑयल के जो पैकेट्स हैं, इनको 1-1 लीटर के हैं, इनमें मैं केवल मिट्टी भरूंगी। ये देखिए, ये शॉपिंग बैग भी है, इसको भी हम इसी तरह से वेस्ट वगैरह भर के सब में पौधे लगाएंगे। किस में क्या लगाएंगे सब आप आगे देखते रहिए। और इस तरह से आप ज़ीरो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। और आपको कोई भी पॉट नहीं लाना है, मिट्टी नहीं खरीदनी है। आप अपने किचन से जो भी वेस्ट निकल रहा है, फलों सब्जियों के छिलके वगैरह, वो सभी इकट्ठा करिए और सबको इसी तरह से मिट्टी के लिए लेयरिंग करिए। और मैं तो ये जो ग्राउंड के गार्डन से झाड़ू लगकर आता है, ये सारा वेस्ट एक भी नहीं फेंकती हूँ। सभी को इसी तरह से, कुछ मैं खाद बनाने के लिए रखी हूँ, भर चुकी हूँ। खाद बनाने वाली पूरी वीडियो मैंने डाली है। और कुछ का यूज मैं इस तरह से करती हूँ। और कोई भी इसमें प्लास्टिक वगैरह ना जाए। आप देख लें, जब गार्डनिंग शुरू की थी तो इसी तरह के वेस्ट को भर करके, और कुछ ही गमले से शुरू की थी। धीरे धीरे जब हम करने लगते हैं गार्डनिंग तो बहुत सारे आइडियाज़ हमारे मन में आने लगते हैं, हमारे दिमाग में सब कुछ आता रहता है कि जो भी हमारे पास वेस्ट हैं उनका हम किस तरह से यूज़ करें। ये देखिए, केक वाले डिब्बे में भी मैंने डाल दिया है। तो पहले मैंने जो भी वेस्ट मटेरियल था, ये ड्राई वाला, सेमी ड्राई, इसको मैंने डाला है, इस डब्बे में भी डालूंगी। और देखिए, ये चाय के पैकेट को किस तरह से मैंने फोल्ड किया है। सिलना नहीं है, बस इस तरह से दोनों कोनों को अंदर कर देना है और ये बढ़िया सा ग्रो बैग बन जाएगा। और देखिए, दोनों कोने आमने सामने हैं। इनमें जब आप चीज़ भरेंगे या मिट्टी भरेंगे तो सब बिल्कुल आराम से ये बढ़िया सा ग्रो बैग का रूप ले लेता है। और अब देखिए, ये जो इसमें मैंने कुछ किचन वेस्ट भी इकट्ठा करके रखा है। और अब मैं ये किचन वेस्ट डाल रही हूँ। तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की इस तरह से लेयर लगाएंगे। ड्राई और ग्रीन मटेरियल, ड्राई यानी ब्राउन मटेरियल होता है जिसमें कार्बन होता है, और ग्रीन यानी नाइट्रोजन जिसमें होता है, वो ग्रीन में नाइट्रोजन का ही सोर्स होता है। और इस तरह से नाइट्रोजन और कार्बन जब दोनों साथ मिलते हैं तब बनती है बढ़िया सी भुरभुरी ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मिट्टी, जो भी आप कहें।
इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी हमारे घर से वेस्ट निकल रहे हैं, सब्जी फलों के छिलके, घर में गत्ता वगैरह है, अगर बेकार है न्यूज़पेपर वगैरह तो आप इसमें फाड़ करके उसकी लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें ग्रीन मटेरियल की लेयर लगा दी है, फिर से हम इसी ड्राई मटेरियल को ही भरेंगे। ये पॉट बड़ा है, यानी ये जो गत्ता है ये खूब बड़ा सा है, तो इसमें हम इस तरह से ज़्यादा लेयर लगा सकते हैं। पॉट जितना बड़ा हो उसी हिसाब से लेयर लगाएं। अगर पॉट छोटा है तो 2 लेयर लगाएं, पॉट और बड़ा है तो और इसमें मल्टीपल लेयर्स लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए ग्रीन और ड्राई की लेयर लगा दी है, इसमें भी हम लगाएंगे ग्रीन मटेरियल। ये देखिए सब्जियों और फलों के छिलके, जो भी गार्डन का जो किचन का वेस्ट था वो मैंने कई दिनों का इकट्ठा करके रखा है। और सर्दियों का दिन है तो जल्दी डीकम्पोज़ नहीं होता है, गर्मी का दिन होता तो ये बहुत ही जल्दी डीकम्पोज़ होने लगता, तो इसलिए खाद भी बनाना होता है। तो खाद गर्मियों में जल्दी बनती है और सर्दी में लेट बनती है। और इस तरह से वेस्ट का यूज करके जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधे बढ़ते हैं दुगनी तेज़ी से और बहुत ही हेल्दी रहते हैं, अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब करते रहते हैं। सब में मैंने जिसमें जिसमें ड्राई मटेरियल भरा था सब में ग्रीन मटेरियल डाल दिया है और इसमें भी 1 लेयर और ग्रीन लगाएंगे। इसमें 2 लेयर ग्रीन और 2 लेयर ड्राई मटेरियल दोनों का हो गया है, क्योंकि ये पॉट देखिए काफ़ी बड़ा है, 11 इंच गहरा है ये। तो जो भी वेस्ट था मेरे पास वो सारा मैंने इकट्ठा डाल दिया इसमें। और इसमें केवल पत्तियां ही नहीं है, देखिए ग्राउंड के गार्डन से आया है तो बहुत सारी मिट्टी भी आती है इसमें, तो हमें बीच में मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी बीच बीच में मिट्टी भी डालते हैं, जिससे ये सारे वेस्ट जल्दी से डीकम्पोज़ हो जाते। और अब हम सभी में थोड़ा थोड़ा ये वेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी रखी है, अब सब में मिट्टी डालेंगे। और ये मिट्टी है इसी तरह से भरे हुए पॉट से निकली हुई मिट्टी, ये मैं नई मिट्टी नहीं बना रही हूँ, इसमें बस मैंने पॉट से निकला हुआ मिट्टी है ये। और इसको बस मैंने धूप से इसको धूप दिखा लिया, फिर इसमें धान की भूसी मिलाई है, राख मिलाई है और चाय की पत्ती, जो भी वेस्ट हमारे घर पे निकलता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो मिट्टी बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए, इस तरह के वेस्ट मटेरियल और कबाड़ का यूज करके हम गार्डनिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी गार्डनिंग होगी और फ्री गार्डनिंग, ज़ीरो बजट गार्डनिंग हम इस तरह से जब करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें जब पौधा रखेंगे तब और मिट्टी डालेंगे, इस पॉट में भी डालते हैं, जिसमें भी हम मिट्टी भर रहे हैं इस तरह से पॉट भर के, वो पॉट और खाली भी होगा तो हम इसको पूरा ही भर लेंगे, क्योंकि जब हम पौधा इसमें लगाएंगे तो पूरा भर लेंगे। और फिर जब ये जो भी इसमें डाला है हमने वेस्ट मटेरियल, वो जब डीकम्पोज होगा तो ये ऑलरेडी मिट्टी बैठने लगती है, तो पॉट और खाली होगा, जो भी ग्रो बैग वगैरह हमने भरे हैं वो और खाली भी होता जाएगा। तो इसको खूब बढ़िया सा पूरा भरें और जब भी भरें तो खूब दबा दबा करके इसको अच्छे से फिल करें। और जो भी पौधों की कटिंग वगैरह लगानी है तो हम इस तरह के पॉली बैग्स और वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। गत्ते में हम लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लगाएं तो वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और सभी में हम इसी तरह से पूरा मिट्टी पहले भर लेंगे। मिट्टी में जो जो चीज़ें मिलाई हैं, कैसी मिट्टी है मैंने सब बता दिया है, आप चाहें तो इसी तरह से मिट्टी बना करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको गोबर की खाद वगैरह मिल जाए, पहली बार आप मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए, थोड़ी बहुत तो ज़रूर मिलाइए, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार मिट्टी बनाई थी तो थोड़ी सी ही गोबर की खाद मिलाई थी। फिर उसके बाद जब भी पॉट निकलने लगते हैं, पॉट को एक फसल के बाद ज़रूर खाली कर लें, ताकि हमें अच्छी सी खाद वाली मिट्टी भी मिल जाती है, उसमें और मिट्टी मिला करके हम पॉट को बिना खाद के भर सकते हैं। तो एक बार हम अगर पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 30% 20% खाद ज़रूर मिलाएं और उस मिट्टी को भी वही पॉट में यूज़ करें जहां पर हम इसी तरह से वेस्ट वगैरह भर के ही यूज़ करें, तो वो मिट्टी भी काम करेगी। और जो नीचे हम वेस्ट भरेंगे उससे मिट्टी भी कम लगेगी, और जब वो मिट्टी निकलेगी तो वो ऑलरेडी खाद बनी हुई मिट्टी हमें मिलेगी। और उसमें हम सादी मिट्टी मिला करके, गार्डन सॉइल मिला करके, चाय की पत्ती और इस तरह से धान की भूसी तो अब बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, फ्री भी मिल जाएगा। और कोकोपीट तो बहुत महंगा ऑप्शन है, अगर हम फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं
तो कोकोपीट के बजाय अगर हम धान की भूसी का यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और सस्ता ऑप्शन है। सस्ता क्या, कहीं कहीं से हमें फ्री भी मिल जाएगा। मिट्टी इस तरह से डाल ली है मैंने और सबको एक लेयर मिट्टी लगा ली है। अब रखेंगे सब में पौधे और बीज, जो भी बीज और पौधे लगाने हैं वो आप आगे देखते रहिए। और अब देखिए मैं ये एनुअल क्रिसेंथेमम की जो सीडलिंग तैयार है इसको भी लगाएंगे। और ये चना अंकुरित है, इसको भी हम इसी जो पॉलीथीन है इसमें लगा देंगे। इसमें से हमें केवल साग हार्वेस्ट करना है। चना ये अंकुरित हो करके रखा हुआ था और आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी अंकुरित करके लें, भिगा करके इसी तरह से डाल करके और ऊपर से 1 इंच लेयर मिट्टी की लगा दें। आप चाहें तो इस तरह के गत्ते में भी जो लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। देखिए मिट्टी कवर कर दिया है मिट्टी से। इस वाले पॉट में हम लगाएंगे एनुअल क्रिसेंथेमम जो सीडलिंग है। और ये जो दोनों क्रिसेंथेमम यानी गुलदाउदी मैंने लाई थी इसको भी मैं बड़े पॉली बैग में शिफ्ट करूँगी। इन्हीं दोनों में पॉली बैग में रहेगा तो मैं इनको फिर शेड एरिया में रख सकती हूँ। ये देखिए बस रूट बॉल को इसी तरह से निकाल करके इसमें रख देना है और साइड से जो मिट्टी, जो पॉट खाली है इसको भरेंगे मिट्टी। और ये देखिए ये है गेंदे की कटिंग और इस कटिंग को मैंने कैसे लगाया था पूरी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाली है। और इसको देखिए मैंने शिफ्ट नहीं किया तो ये इसमें फूल इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं। ये मैं लगाऊंगी इस जो बड़े वाले गत्ते में और इसमें साथ ही लगाऊंगी ये एनुअल क्रिसेंथेमम के जो सीडलिंग्स तैयार हैं निकालेंगे। ये देखिए इन सभी पॉली बैग में एक एक लगाऊंगी और इसमें 4 एनुअल क्रिसेंथेमम और गेंदा लगाऊंगी। और एक ये गेंदा और बचा हुआ है इसको भी हम इसमें शिफ्ट करेंगे केक वाले बॉक्स में। ये दोनों ही कटिंग लगा देंगे। देखिए मैंने सबको अच्छे से शिफ्ट कर लिया है, सब में अच्छे से मिट्टी भी डाल दी है, इसमें चना लगा दिया है, दोनों ही क्रिसेंथेमम को मैंने शिफ्ट कर दिया है। और जो सीडलिंग्स मेरे पास तैयार थी उस तरह से उनको भी मैंने शिफ्ट कर लिया है। और आप चाहें तो सूखे फूलों से या घर में किचन में जो भी बीज हैं, मेथी और धनिया, ये सभी को यूज कर सकते हैं सीडलिंग्स के लिए और लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। और जो लहसुन है, प्याज है, इनसे हम अपने किचन गार्डन के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगा सकते हैं। अब सभी में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे और पानी देना ज़रूरी है क्योंकि मैंने जो मिट्टी बनाई थी वो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, पॉट से ही निकली हुई। तो एक बार जब हम लोगों ने पौधे लगाए हैं तो इनको अच्छे से पानी देंगे। सभी में पानी देना ज़रूरी है, सब में इसी तरह से हम पानी देंगे। जो लीफी वेजिटेबल्स यानी जो मैंने चना लगाया है उसको भी पानी देंगे और बहुत ही जल्दी 2 ही दिन में ये अच्छे से अंकुर इसके आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा लीफी वेजिटेबल्स ग्रो हो जाएगा। इस पॉलीथीन में बेस में मैंने ड्रेनेज होल किए हैं। जितने भी ग्रो बैग पॉट मैंने यूज किए हैं सब में नीचे मैंने ड्रेनेज होल बना रखा है। बिना ड्रेनेज होल के कोई भी ग्रो बैग या पॉट नहीं काम करेगा, सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे अगर ड्रेनेज होल नहीं रहेगा तो। और इसी तरह से देखिए मैंने ये वेजिटेबल्स भी लगाई हैं, इसमें मिर्ची है और टमाटर है। तो इस तरह से फ्री गार्डनिंग आप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉट ही ख़रीदें। तो किसी भी जगह से आपको फूलों के पौधों की कटिंग मिल जाए या गेंदे के सूखे फूलों से आप उसकी सीडलिंग तैयार कर लें, फिर आप उससे कटिंग लगा करके पौधे इसके बना करके और सारे पौधे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का आइडिया, आज का कबाड़ से जुगाड़, 0 बजट गार्डनिंग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।